रतलाम जिले की आलोट विधानसभा 223 से भाजपा से बागी हुई रमेश मालवीय जो विधानसभा के चुनावी मैदान में आ गए हैं। अब देखना होगा कि रमेश मालवीय के आने से किसको कितना नुकसान और किसको कितना फायदा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और मैं हूं पूजा पंचोली। आज हम पहुंचे हैं रतलाम की आलोट विधानसभा सीट, जो यहां से प्रत्याशी हैं एक जिन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा है, रमेश जी मालवीय। हम बात करते हैं इन्हीं से कि ऐसा क्या हुआ कि भाजपा छोड़ इन्हें निर्दलीय फॉर्म भरना पड़ा। भाजपा के पूर्व नेता है, वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं, स्थानीय नेता कहे जाते हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। ऐसा क्या हुआ कि भाजपा छोड़कर बगावत करनी पड़ी? मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ। पूर्व में मैं जनपद अध्यक्ष भी रहा हूँ, संगठन में बहुत कुछ पदों पे भी रहा हूँ, जिले के महामंत्री रहा हूँ। मैं 2008 से विधानसभा के लिए दावेदारी है मेरी, 13 में भी थी, 18 में भी थी। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी सर्वे भी कराया। सर्वे के आधार पर उनने टिकट देना थी, उसको मेरे को नहीं दी, किसी को और को दिया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी आग्रह करता हूं कि यहाँ स्थानीय मुद्दा चल रहा है, तो स्थानीय में और लोग भी थे, किसी को भी नहीं देखे हुए बाहर की टिकट हुई। तो जनता में बड़ा आक्रोश है कि इस बार क्या लगता है, हर जगह यही सुनने में आ रहा है, बीजेपी हो या कांग्रेस, स्थानीय को छोड़कर बाहरी को उम्मीदवार बना दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? वो संगठन जानता है क्यों करा है, पर मैं तो मेरी बात करता हूं कि मेरे को पब्लिक ही मेरे को चुनाव लड़ाना चाह रही है। पब्लिक चाहती है कि यहाँ का स्थानीय हो, इसलिए मैं पब्लिक जो कहेगा वो करूँगा। कार्यकर्ता जो कहेंगे वो आप करेंगे। तो आपने पार्टी छोड़ दी सर, ये तो बगावत होगी। मैंने पार्टी अभी नहीं छोड़ी। मेरे को पार्टी में 1 साल पहले निष्कासित कर किया था। जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था मैं निर्दलीय, मेरे को टिकट नहीं मिली थी, इसलिए। क्या कहना चाहेंगे सर, ऐसा क्यों? और आप आज यहाँ खड़े हैं, आप स्थानीय के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, आपके बाहरी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया बीजेपी से। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीय। हम सब स्थानीय के पक्ष में है। भोपाल भी गए थे हम लोग, बहुत सारे लोग गए थे और स्थानीय की मांग करी थी। और पैराशूट से बाहर का आदमी को टिकट दिया गया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और हम स्थानीयों के साथ में हैं, रमेश जी मालवीय के साथ। सर ऐसा क्यों दिया गया पैराशूट से? जब कह रहे हैं कि सर्वे में रमेश मालवीय का नाम ऊपर चल रहा था, अचानक किसी और का नाम आ जाता है, टिकट फाइनल हो जाता है, और ये सब क्यों? यही तो समझ से परे है। गुजरात से विधायक आया था सर्वे कर यहाँ का फीडबैक लेने के लिए, उन्होंने भी रमेश जी मालवीय का पक्ष रखा। सर्वे 6 सर्वे करवाया संगठन ने, सभी में रमेश जी मालवीय का नाम आया था। उसके बाद में भी समझ से परे है कि मतलब बाहर का 100 किलोमीटर दूर का कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दिया गया है। रमेश जी मालवीय को ना दिया जाता और किसी और स्थानीय को भी दिया जाता, तो क्या सपोर्ट ऐसे ही करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सब संगठन के साथ में थे, संगठन के साथ में रह करके चुनाव जीता थे हम। विकास कितना हुआ है धरातल पे? अगर देखें तो आलोट में कांग्रेस की सरकार है, अभी कांग्रेस के विधायक हैं, कितना यहाँ पे विकास हुआ है? विकास कांग्रेस के विधायक जी के माध्यम से तो कुछ भी विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र जी गहलोत ने 17,000 करोड़ के काम करवाए थे। विधायक जी जितेंद्र गहलोत ने अच्छे काम करवाए थे। और अभी भी उम्मीद है कि स्थानीय उम्मीदवार रमेश जी मालवीय जीतेंगे। तो ये हर चीज़ हर गांव से वाकिफ़ हैं और बहुत सारा जो विकास चल रहा है वो काम करवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया, रमेश जी मालवीय को टिकट न मिलना और उनका निर्दलीय फॉर्म भरना? दादा बहुत सालों से सेवा करते आ रहे हैं और दादा हर गांव से वाकिफ़ है। वो गांव के रहने वाले हैं। ये बाहर से लोग आए, ये किसी को जानते नहीं है, ना गांव में किसी कार्यकर्ता या किसी नेता को भी नहीं जानते। यहाँ के कुछ कार्यकर्ता या नेता। तो क्या कहेंगे, बीजेपी से गलती हुई है? बिल्कुल अचानक बिल्कुल गलत चूक हुई है भारतीय जनता पार्टी से। अगर नहीं टिकट बदला जाता है तो क्या करेंगे? बिल्कुल दादा के साथ है, शुरू से लगा आखिरी तक। दादा को निर्दलीय चुनाव जिता के ही लाएंगे। क्या कहेंगे काका? स्थानीय उम्मीदवार हैं और हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। तो आज बगावत क्यों? आज बगावत क्यों कि यहाँ आलोट विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवार की कार्यकर्ता को मांगे और पार्टी ने कार्यकर्ता के कहने के अनुसार टिकट नहीं दिया है, इसलिए हम रमेश मालवीय के साथ में हैं। कार्यकर्ताओं के कहने पर इन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा है। चुनाव लड़ने का इनका जो निर्णय है वो भी है। उसके बाद हम बात करते हैं किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ेंगे और इनको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने से इनकी जीत पक्की होगी। नमस्कार सर।
जय आप बताइए, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का तो फैसला कर ही लिया है, किन मुद्दों पे आप पार्टी मतलब चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों पर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा पब्लिक को किन चीज़ों की ज़रूरत है जो आप पूर्ति करेंगे? हमारे आलोट विधानसभा शहर कम है और देहात ज़्यादा है, तो देहात में कुछ रोड बाकी हैं, कुछ पानी की समस्या है, जो ज़मीन में पानी की समस्या है, तो वो खेती के लिए हम पानी की व्यवस्था करेंगे, और जो भी काम बचा है उसमें सारा करेंगे हम। सड़क, बिजली, पानी, ये तो हर बार की समस्या होती है और हर जो विधायक कैंडिडेट होता है जो चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां करता है वो इन चीज़ों पे, उसके हटके और ऐसी क्या तैयारियां हैं जिनसे आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं का आप पे ज़्यादा स्नेह होगा और आपको क्या रहेगा कि वोट आप ही को दें, वोट रूपी जो आशीर्वाद है आपको दें और आप चुनाव जीत जाएंगे? यहाँ ग्रामीण इलाके है पूरा, और मैं ग्रामीण से आता हूँ, और यहाँ ग्रामीण इलाके में चंबल, सिपरा, मलेनी, 2-3 नदी लगती है इस विधानसभा में, और हम चाहते हैं कि बड़े बड़े स्टाम डैम बने और यहाँ सिंचित हो, और हर कार्यकर्ताओं का मैं आसानी से उपलब्ध हो जाऊं। ये भावना है कार्यकर्ताओं की कि मैं आसानी से उपलब्ध हूं, सभी कार्यकर्ताओं को भटकना नहीं पड़े। मतलब एक कॉल करके विधायक जी के पास साधारण कार्यकर्ता पहुंच सकता है, क्या ये नीति रहेगी आपकी? लंबे समय से मैं काम कर रहा हूं, हर कार्यकर्ता को जानकारी है कि मैं रात को 12 बजे भी फ़ोन लगाते हैं, मैं उठाता हूं, और जहां अगर बोलते हैं वहाँ मैं उपलब्ध हो जाता हूं। ये थे हमारे साथ रमेश जी मालवी, जिनका कहना है कि वो सड़क, पानी, बिजली और जो कई कार्य बचे हैं उन सब के ऊपर चुनाव, उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। और इनका कहना है कि मैं एक गांव क्षेत्र से आता हूं, देहात क्षेत्र से आता हूं, और मैं सभी जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक फ़ोन कॉल पे उपलब्ध रहूं। मैं ऐसा विधायक बनना चाहता हूं, ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं ताकि किसी कार्यकर्ता को मुझसे मिलने के लिए कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ये जो आलोट विधानसभा से मेरे साथ थे रमेश जी मालवी। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी, कैमरामैन सुरेश के साथ। भाजपा के जिनसे भी हम बात करेंगे कि भाजपा में बगावत के सुर उठ रहे हैं, इसके क्या कारण है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या स्थिति है आलोट की, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये तो हम बाद में बात करेंगे, अभी तो टिकट पे ही घमासान हो रहा है। ऐसा था कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर सर्वे कराया था, और हमारी मांग थी कि इस क्षेत्र में जो पूर्व विधायक थे जितेंद्र जी गहलोत ने हजारों करोड़ के काम किए थे। हमने संगठन से मांग करी थी कि एक बार इनको मौका देना चाहिए। अगर जितेंद्र जी गहलोत को मौका नहीं दे तो आलोट में 4-5 स्थानीय उम्मीदवार है, उनको मौका देना चाहिए। संगठन ने मेरे से पूछा भी था कि ये 3 नाम बता रहे, इसमें कौन चलेगा, तो 2 नाम पे मैंने हामी भर दी थी। तीसरा नाम जितना चिंतामणि जी का आया था, तो मैंने कहा कि ये अगर इनको व्यक्ति को टिकट दिया, इनका कोई आलोट में संपर्क नहीं है, ये सांसद रहे, निष्क्रिय सांसद रहे, आलोट में आना जाना नहीं रहा, आलोट के किसी कार्यकर्ता संपर्क नहीं रहा, मतलब तो गुमशुदा कह सकते हैं आलोट। हाँ, गुमशुदा, आना जाना नहीं रहा। अगर इनको देते हैं तो पार्टी में बगावत होगी, और वो बगावत को आप रोक नहीं सकते हो। तो बगावत तो कहीं ना कहीं भाजपा को ही परेशान करेगी। ऐसा नहीं है। यहाँ अभी का जो पूरा वातावरण देखने को मिल रहा है, कल माननीय रमेश जी मालवी ने दशहरा मिलन समारोह कार्यक्रम रखा था, उसमें 1500 कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। वो ऐसे कार्यकर्ता थे जो बूथ पर काम करने वाले भाजपा के कार्यकर्ता थे। उनने सब ने निर्णय लिया कि रमेश जी मालवी को चुनाव लड़ाएंगे, और आज जो परिस्थिति बन रही है, ऐसा लग रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवारों में टक्कर होगी। एक बात कही जाए, अगर हम यहाँ की स्थिति देखते हैं तो विकास पे क्या काम हुआ है? अगर यहाँ देखा जाए तो 5 साल से कांग्रेस के हाथों में बागडोर विकास का अगर काम देखा है तो 2013 से लगाकर 18 तक जो विकास हुआ है, 18 से लगाकर आज 23 तक विकास के नाम पर जीरो है। जो वर्तमान विधायक है उनके द्वारा इस क्षेत्र में एक भी विकास का कार्य नहीं किया गया है। उसके कारण इस क्षेत्र की जनता में भयंकर नाराजगी है, और साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है कि इनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया। भाजपा ने कई योजनाएं निकाली है, कई योजनाएं जिन पे कार्य हो रहा है, कई योजनाएं जो लागू हो चुकी है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? उनसे कितने लाभान्वित लोग हुए और भाजपा को कितना पसंद कर रहे हैं? जो योजनाएं भाजपा ने बहुत अच्छी योजनाएं लागू करी है, और उसका लाभ कई लोगों को मिल रहा है, लेकिन हम भी भाजपा का है, रमेश मालवी भी भाजपा का कार्यकर्ता है, और इसके साथ जो जुड़े हुए कार्यकर्ता वो सब भाजपा के हैं। अगर क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, समर्थन मिला, तो हम अगर विजय होंगे
तो भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की नीतियों से आप नाराज नहीं है, लेकिन टिकट बंटवारे से नाराज हैं। टिकट बंटवारे से हम नाराज हैं कि पैराशूट का उम्मीदवार भेज दिया गया। जो उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने, और जो कुछ वर्षों से रमेश मालवीय को लेकर चल रहे थे कि स्थानीय उम्मीदवार, भोपाल भी गए प्रदेश कार्यालय में, उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वरिष्ठ नेता लोग गए थे, उनने कहा था कि बाहर के उम्मीदवार को जनता नकार देगी। तो सर किस वजह से दे दिया? धनबल की वजह से टिकट दे दिया? ये इतने बात मेरे को जानकारी में नहीं है, लेकिन ऊपर संगठन ने कहीं ना कहीं अनदेखी की है। हमारे जो प्रेरणा स्रोत रहे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था कि अगर कभी पार्टी ने गलत निर्णय ले लिया तो उस निर्णय को ठीक करने का काम कार्यकर्ता और मतदाता को है, तो वो काम हम मतदाता और कार्यकर्ता करने वाले हैं। सर कांग्रेस कई बार आरोप लगाती है कि बीजेपी चुनाव के टाइम रेवड़ी बांटती है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई रेवड़ी बांटी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है, और 20 वर्षों में जो विकास मध्य प्रदेश में हुआ है उसका कोई तोड़ नहीं है। शिवराज मामा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से स्वर्णिम राज्य इस क्षेत्र की सड़क, बिजली, पानी को लेकर क्या कहेंगे? 5 साल में क्या सुधार हुआ? 5 साल में तो कुछ सुधार नहीं हुआ है कांग्रेस के विधायक कार्यकाल में। पिछली बार जब 13 में जितेंद्र जी गहलोत विधायक थे, उस समय इस मध्य प्रदेश में अगर सर्वाधिक काम हुआ है तो आलोट में हुआ है। केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से हमने कई सड़कों के बड़े बड़े जाल बिछाने का काम किया, कई नदियों पे बड़े पुल बनाने का काम किया, कई नदियों पे बड़े बड़े स्टॉप डैम बनाकर किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया। बीजेपी से परेशान नहीं है, बीजेपी की नीति से परेशान नहीं है, सिर्फ टिकट बंटवारे और माननीय थावरचंद जी गहलोत के माध्यम से हमने एक जिले में एक नवोदय होना चाहिए, हमने आलोट में नवोदय की सौगात देकर इस क्षेत्र में शिक्षा के ग्रोथ को बढ़ाने का काम किया।